ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। ये लक्ष्मी का परम आह्लादकारी व्रत है। इस दिन आषाढ़ मास से शेषशय्या पर निद्रा मगन भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस एकादशी को वर्तमान एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को भगवान के वामन अवतार का व्रत व पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के अभीष्ट सिद्ध होते हैं। भगवान विष्णु के बोने रूप वामन अवतार की ये पूजा वाजपेय यज्ञ के समान फल देने वाली, समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। इस दिन लक्ष्मी का पूजन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं ने अपना राज्य को पुण्य पाने के लिए महालक्ष्मी का ही पूजन किया था। इस दिन व्रती को चाहिए कि प्रातः स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान वामन जी की प्रतिमा स्थापित करके मत्स्य, कूर्म, वराह आदि नामों का उच्चारण करते हुए गंध, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। फिर दिन भर उपवास रखें और रात्रि में जागरण करें। दूसरे दिन पुण्य पूजन करें तथा ब्राह्मण को भोजन कराए और दान दे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करके व्रत समाप्त करें। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ये एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप को नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अत हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वही मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अत मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया।
सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वे भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के वष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे भूमि दान करने और गाय का दान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत में धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करने का विधि विधान है। एक तिथि के व्रत में 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं। 7 कुंभों में 7 प्रकार के अलग अलग धान्य भरे जाते हैं। भरे जाने वाले धान्यों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। एकादशी तिथि से पूर्व की तिथि अर्थात दशमी तिथि के दिन इनमें से किसी धान्य का सेवन नहीं करना चाहिए। कुंभ के ऊपर विष्णु की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात्रि में विष्णु जी के पाठ का जागरण करना चाहिए। ये व्रत दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक जाता है, इसलिए इस व्रत की अवधि सामान्य व्रतों की तुलना में कुछ लंबी होती है। एकादशी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत कर अगले दिन द्वादशी तिथि के प्रातः काल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। एकादशी एक महत्वपूर्ण तिथि है जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही धार्मिक महत्व है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के 10 दिन बाद 11वीं तिथि एकादशी कहलाती है। एकादशी का व्रत पुण्य संचय करने में सहायक होता है। प्रत्येक पक्ष की एकादशी का अपना एक खास महत्व होता है। एकादशी व्रत का अर्थ विस्तार ये भी कहा जाता है कि एक ही दशा में रहते हुए अपने आराध्य का अर्चन वंदन करने की प्रेरणा देने वाला व्रत ही एकादशी है। इस व्रत में स्वाध्याय की सहज वृत्ति अपनाकर ईश आराधना में लगना और दिन रात केवल ईश चिंतन की स्थिति में रहने का यत्न एकादशी का व्रत करना माना जाता है। स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गोदान, कन्यादान आदि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है एवं ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेध आदि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सबसे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे प्राचीन माना गया है। एकादशी के स्वामी विश्वदेवा होने से इसका व्रत एवं पूजन प्रत्येक देवता के उपासक को अभीष्ट फल देता है। ये पूजन प्रत्येक देवता को प्राप्त होता है, किंतु पंचांगों में कभी कभी लगातार 2 दिन एकादशी व्रत लिखा रहता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दिन का व्रत सभी गृहस्थों गणेश, सूर्य, शिव, विष्णु तथा दुर्गा की पूजा करने वालों के लिए करना चाहिए तथा दूसरे दिन का व्रत वैष्णवों को अपने संप्रदाय के अनुसार करना चाहिए। वैष्णव वे होता है जो केवल विष्णु का उपासक होता है तथा पंच संस्कारों से संस्कारित होकर जिसने वैष्णव गुरु से दीक्षा ली हो, तब तो मुद्रा धारण की हो। जब पंचांग में एकादशी व्रत सर्वेशा लिखा हो तब ये व्रत सभी के लिए करणीय होता है। पद्म पुराण के अनुसार देवादिदेव महादेव ने नारद को उपदेश देते हुए कहा
एकादशी महान पुण्य देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष नक्षत्रों के योग से ये तिथि जया, विजया, जयंती तथा पाप नाशनी नाम से जानी जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी यदि पुनर्वसु नक्षत्र के सुयोग से हो तो जया कहलाती है। उसी प्रकार शुक्ल पक्षी द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो विजया कहलाती है और रोहिणी नक्षत्र होने पर तिथि जयंती कहलाती है। पुष्य नक्षत्र का सुयोग होने पर पाप नाशिनी तिथि बनती है। एकादशी व्रतों का जहाँ ज्योतिष गणना के अनुसार समय दिन निर्धारित होता है, वहीं उनका नक्षत्र आगे पीछे आने वाली अन्य तिथियों के साथ संबंध व्रत की महत्ता को बढ़ाता है। एकादशी के व्रत में अन्न खाने का निषेध है। केवल एक समय फलाहारी भोजन ही किया जाता है। इस व्रत में कोई भी अनाज, सामान्य नमक, लाल मिर्च और अन्य मसाले व्रती को नहीं खाने चाहिए। सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक और काली मिर्च प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही कुट्टू और सिंघाड़े का आटा, रामदाना, खोए से बनी मिठाइयाँ, दूध, दही और फलों का प्रयोग इस व्रत में किया जाता है और दान भी इन्हीं वस्तुओं का ही किया जाता है। एकादशी का व्रत करने के पश्चात दूसरे दिन द्वादशी को एक व्यक्ति के भोजन योग्य आटा, दाल, नमक, घी आदि और कुछ धन रखकर सीधे रूप में दान करने का विधान इस व्रत का अविभाज्य अंग है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृयोगिनी को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुषा पितृ पक्ष के, 10 पुरुषा मातृ पक्ष के और 10 पुरुषा पत्नी पक्ष के बैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। डोल ग्यारस हिंदू धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये एकादशी पद्मा एकादशी और जल झूझनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस तिथि को व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। डोल ग्यारस को राजस्थान में जल झूझनी एकादशी कहा जाता है। इस अवसर पर यहाँ परम गणपति पूजा और गौरी स्थापना की जाती है। इस शुभ तिथि पर यहाँ पर कई मेलों का आयोजन भी किया जाता है। मेले में ढोलक और मंजीरों का एक साथ बजना समा बांध देता है। इस अवसर पर देवी देवताओं को नदी, तालाब के किनारे ले जाकर इनकी पूजा की जाती है। सायंकाल में इन मूर्तियों को वापस ले आया जाता है। अलग अलग शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिसमें भक्तजन भजन कीर्तन गाते हुए प्रसन्न मुद्रा में खुशी मनाते हैं। इस तिथि को व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश के लिए इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोक का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, तो इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी हाजिरी लगवाना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।